इनके द्वारा जो बातें कही जाती, कह रहे हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुरके में दुपक के उनको रहना पड़ेगा। ये तालिबानी शासन है। हम तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देंगे। तालिबान के देवबंद दौरे ने क्यों उड़ाई योगी आदित्यनाथ की नींद? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि तालिबान का जो दौरा हुआ है, वहां के विदेश मंत्री का, वहां के अधिकारियों का दारुल देवबंद, तो उससे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नींद क्यों उड़ गई? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सप्ताह भर का जो दौरा अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है, उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत में अभी हुआ है। इस सप्ताह भर के दौरे में जो अलग अलग जो प्रोग्राम उनके हुए वो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे खास चीज ये थी कि दारुल देवबंद जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक मदरसा है और जिसकी पहचान पूरी दुनिया के कोने कोने में है, वहां पर 11 अक्टूबर को आमिर खान मुत्तकी का दौरा हुआ और बड़े पैमाने पे वहां के जो उलेमा, वहां के स्टूडेंट ने हजारों की तादाद में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनकी दस्तारबंदी की, उनके साथ खाना, चाय, नाश्ता ये हुआ। और इस घटनाक्रम से जो नींद जो उड़ी है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उड़ी है। कैसे उड़ी है वो हम सब बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे जो क्लिपिंग देखी हैं, जो योगी आदित्यनाथ की जो पुरानी क्लिपिंग हैं जो देखी हैं, जिसके अंदर वो तालिबान का नाम लेकर के, तालिबान शासन का, तालिबान आतंकवाद का, इनका लेकर के वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्लिपिंग आपने देखी हैं। तो जो आमिर खान मुत्तकी हैं, उनका देवबंद के अलावा दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश का था, वो आगरा के अंदर ताजमहल का था, जो 12 अक्टूबर को था, जो ऐन वक्त पर रद्द हो गया। आगरा और देवबंद दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर है और दोनों ही जगह, आगरा में भी पूरी तरह ताजमहल के क्षेत्र में पूरी तरह पुलिस प्रशासन का एक चाक चौबंद स्थिति और सुरक्षा जो प्रोटोकॉल, क्योंकि एक देश के विदेश मंत्री भारत में आए हैं और वो ताजमहल देखने के लिए आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक प्रोटोकॉल के तहत, सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरा सब कुछ तामझाम करना पड़ता है। जबरदस्त लवाजमा ताजमहल के क्षेत्र में, आगरा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया, इसलिए वहां तो वो नहीं गए। देवबंद में वो गए। देवबंद में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद था। जिस हिसाब से देवबंद के अंदर इस्तकबाल हुआ, उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद था। सुरक्षा व्यवस्था में, प्रोटोकॉल में पुलिस किसकी थी? उत्तर प्रदेश सरकार की थी। सरकार के मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अब ये आप ये सोच रहे हैं कि ये नींद कैसे उड़ी और ये मुद्दा कहां से आया? असल में योगी आदित्यनाथ की जो पूरी राजनीति है, वो राजनीति हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर है। मुस्लिम नफरत के ऊपर उनकी सियासी बुनियाद टिकी हुई है। पिछले दिनों 26 सितंबर को जब बरेली में पुलिस और विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच में जो झड़प हुई और उसके बाद में वहां बुलडोजर चलाया गया, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें मौलाना तौकीर रजा खां की भी गिरफ्तारी, उनके साथियों की भी गिरफ्तारी ये हुआ। उन दिनों योगी आदित्यनाथ ने, यानी 26 सितंबर के बाद में जो बयान दिए, वो भी आप सब लोगों ने सुने होंगे कि मौलाना भूल गया उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, हम मिट्टी में मिला देंगे, हम गर्मी निकाल देंगे, जहन्नुम में भेज देंगे। ये ऐसी बयानबाजी ये 26 सितंबर के बाद में दी गई। और उसके बाद में जब 9 अक्टूबर को आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री तालिबान शासन के हैं, उनके दौरे के 1-2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की ऐसी बयानबाजी है, वो खामोश हो गई। उन्होंने ऐसी बयानबाजी करना
बंद कर दिया। यानी 8-10 दिन हो गए, इस 8-10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो ध्रुवीकरण का हो, जिसमें नफरत झलके, जिसमें तालिबान का नाम लेकर के कुछ टारगेट किया जाए, ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद और आगरा में जो पूरा पुलिस प्रशासन लवाजमा जो प्रोटोकॉल में सक्रिय हुआ और जिस हिसाब से उन्होंने आमिर खान मुत्तकी को पूरा प्रोटोकॉल दिया, तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम वैसे तो जाहिर सी बात है, भारत का संविधान, संवैधानिक व्यवस्था है, सरकारें हैं, वो चला रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक अलग ही सिस्टम है। उनका बुलडोजर जो कल्चर, उन्होंने अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ उनके घर मकान तोड़ना, ये कल्चर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, उसकी विरोध भी बड़े पैमाने पर हुआ है। सीजेआई ने और अलग अलग जजेज ने भी उस पर टिप्पणियां की हैं, और बाकी लोग तो, पॉलिटिकल लोग तो करते ही रहते हैं, मीडिया के अंदर सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन फिर वही बिंदु की योगी आदित्यनाथ की जो सियासत है वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर है, और 8-10 दिन से वो इन मुद्दों पर बिल्कुल खामोश हैं। तो उनके जो समर्थक हैं और खुद योगी आदित्यनाथ हैं, वो पूरी तरह से उहापोह के शिकार हैं। उनके समझ नहीं आ रहा है कि वो तालिबान शासन के जो विदेश मंत्री हैं और वहां के अधिकारी, जिन्होंने जो दौरा किया है देवबंद का, उसका हम समर्थन करें, विरोध करें, क्योंकि न तो वो समर्थन कर सकते, क्योंकि तालिबान के बारे में खुद ने उन्होंने कई बयानबाजी कर रखी है, तो समर्थन तो कर नहीं सकते। विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि भारत की जो सरकार है, केंद्रीय शासन है, भारतीय सरकार का एक डिप्लोमेट पॉलिसी, विदेश नीति के तहत अफगानिस्तान से तालमेल बनाना एक तरह का तय हो गया है, और जाहिर सी बात है ऐसे तालमेल बनने से हमारे देश को फायदा भी है, क्योंकि जो हमारे आसपास के देश हैं उनमें से हमें किससे कैसा संबंध रखना चाहिए, कौन ज्यादा दुश्मन है, कौन कम दुश्मन है, ये एक डिप्लोमेसी है। इसमें अफगानिस्तान और हमारे देश का जो संबंध है सदियों का, वो और मजबूत होने की जो कोशिश में है, वो एक अच्छी बात है। तो सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो समर्थन तो इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने बयानबाजी तालिबान के खिलाफ खूब कर रखी है। विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि जो ही योगी आदित्यनाथ और उनके जो समर्थक हैं अगर तालिबान का विरोध करें, तालिबान के विदेश मंत्री के दारुल देवबंद के दौरे का विरोध करें, या आगरा में देवबंद में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी प्रोटोकॉल में लगे थे उस व्यवस्था का विरोध करें, तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से जो विरोध है वो ये समझा जाएगा कि ये विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत आए हैं तो प्रधानमंत्री की सहमति से ही आए हैं, तो उनका विरोध होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी में जो पॉलिटिकल टसल चल रही है वो सबको मालूम है, वो किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। और इस पॉलिटिकल टसल में जो खुद गृह मंत्री अमित शाह का भी एक रोल है कि मोदी के बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पे अमित शाह अपने आप को देखना चाह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ हैं वो खुद मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं। वो लखनऊ से दिल्ली यानी वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम में पॉलिटिकल टसल अपनी जगह है, तालिबान के विदेश मंत्री का दौरा उत्तर प्रदेश के देवबंद का अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा नींद उड़ी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थकों की उड़ी है। वो उहापोह के शिकार हैं, उनके समझ नहीं आ रहा है कि हम तालिबान के विदेश मंत्री के इस दौरे की प्रशंसा करें, विरोध करें या चुप रहें। अभी तक के 8-10 दिन से लग रहा है कि उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी है कि हम वो जिक्र ही नहीं करेंगे। इसीलिए 8-10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ का तालिबान को लेकर के या वो मिट्टी में मिला देंगे, हम गर्मी निकाल देंगे, जहन्नुम भेज देंगे, मौलाना भूल गया, ऐसी बयानबाजी है, वो एक तरह की उस पर ब्रेक उन्होंने लगा रखा है। ये ब्रेक उन्होंने लगाया है या केंद्र सरकार ने उन्हें कहा है कि इस दौरे के दौरान ऐसे कोई बयानबाजी नहीं की जाए जिससे तालिबान और भारत के संबंध हैं उनमें कोई खटास पैदा हो। तो ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है, इस घटनाक्रम का जो असर है वो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो करीब साल भर बचा है, यानी 2027 का शुरुआत जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं, तो 1 साल से महीना 2 महीना ज्यादा मान लीजिए, साल भर बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के और दिल्ली तक पहुंचना चाह रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं, और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की है। लेकिन सप्ताह भर का 8-10 दिन का उनका जो एक खामोशी है, तालिबान को लेकर कोई बयानबाजी नहीं है, कोई नफरत की बयानबाजी नहीं है, उससे लेकर के उनके समर्थक हैं
वो भी एक तरह के उहापोह के शिकार हैं, और वो खुद तो हैं ही हैं कि भाई अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब जो बातें कही जाती हैं मन से वो सिर्फ दिखावटी बातें हैं, वो सिर्फ सियासी बातें हैं, वो सिर्फ सत्ता हासिल करने की बातें हैं। अगर तालिबान के विरोध में होते तो अब भी बोलते। तालिबान के जो विदेश मंत्री देवबंद आए हैं तो बोलना चाहिए था योगी आदित्यनाथ को कि या तो हम उनका स्वागत करते हैं या हम का विरोध करते हैं, क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ काफी बोल चुके हैं। इसलिए उनके समर्थक हैं वो खासतौर से उहापोह के शिकार हैं। सोशल मीडिया के अंदर जब देखा जाए तो बहुत से समर्थक ऐसे भी हैं वो बैलेंस करके बोल रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम हैं, उससे सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ चुकी है कि अगला चुनाव होगा 27 का, जो साल भर बाद चुनाव होगा, उसके अंदर क्या होगा। क्या वो तालिबान को लेकर के कोई वैसी बयानबाजी जो पहले में करते थे वैसी करेंगे, या भविष्य में तालिबान का किसी मंच से नाम भी नहीं लेंगे। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? आप इससे कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम इस संदर्भ के कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को हम उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।